बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हमारे प्राण आधार श्री पंचम पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का जन्म दिवस महीना एक खुशियों की अलग बहार लाता है। उसी खुशियों की बहार में प्रेमी जन झूमते नाचते गाते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें उस भक्ति के मार्ग पर जोड़ते हैं, उस प्रेम के मार्ग पर जोड़ते हैं जो भगवान कृष्ण अपनी सखाओं को देते थे, गोपियों को देते थे। वही प्रेम हमारे अंदर हमारे श्री गुरु महाराज जी बसाना चाहते हैं कि जब हमारे अंदर प्रेम होगा तब हमें बाहर से भी सब खुशी ही खुशी नजर आएगी। क्योंकि जिस मटके में पानी भरा है उस मटके से पानी ही बाहर आएगा। अगर उसमें दूध है तो दूध बाहर आएगा। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमारे अंदर प्रेम भरना चाहते हैं। उनका प्रेम जब हमें मिलता है तो हम उस सच्चे प्रेम के आनंद में लीन रहते हैं। जब हम अपने अंदर आनंद फील करेंगे तब हम वही बाहर भी देंगे। तो गुरुमुखो जीने का ढंग ही श्री गुरु महाराज जी सिखाते हैं प्रेम, कि प्यार ही सबसे सच्ची पूंजी होती है। श्री गुरु महाराज जी का प्रेम जो हमें मिलता है वो हमारे अंदर करुणा पैदा करता है, सबके प्रति अच्छा भाव पैदा करता है। हमें अपने गुरु महाराज जी के प्रवचनों का ध्यान करते हुए जो उन्होंने श्री आज्ञा हमें दी है उनको फॉलो करना है। क्योंकि जो संतों की मौज उठती है, हमारे लिए कुछ शब्द कह देते हैं, वो हमारे भविष्य के लिए भी अच्छे होते हैं और वर्तमान के लिए भी अच्छे होते हैं। गुरुमुखो संतों के वचन जिसको जैसे होते हैं उसी प्रकार से फॉलो करें, उसी लिमिट में फॉलो करें तो हमें और अच्छा असर मिलता है। श्री गुरु महाराज जी हमें जीने का ढंग सिखाते हैं, कभी कभी इशारे दे देते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। तो हमें अपने जीने के ढंग में चेंज लाकर उनकी आज्ञा को फॉलो करते हुए हम उस परम आनंद से जुड़ेंगे, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता से जुड़ेंगे। एक बार की बात है, एक भक्त्यानी श्री दरबार में ही रहते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों को धोए और हमेशा जब भी दर्शनों के लिए जाती गुरु महाराज जी को विनती करती। तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज में आए और उन्होंने कहा आज अपनी इच्छा पूरी कर ले। और श्री गुरु महाराज जी अपने चरण आगे ले आए और उस भक्त्यानी ने चरण कमलों को अच्छे से धोया और जो जल था उसको लेके आई। वो जल उसने खुद नहीं पिया, वो जल उसने कई लोगों को दिया और वो जल सरोवर में डाल दिया। बाद में उसने रियलाइज किया कि ये वो जल तो मैंने पिया नहीं। फिर वो दोबारा श्री गुरु महाराज जी के पास गई और श्री गुरु महाराज जी को फिर से विनती की कि मुझे फिर से आपके चरण कमल धोने हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया धोने को तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, अगर चाह तेरी इच्छा है तो कर ले। लेकिन वो समय कुछ और था, वो मौज कुछ और थी। क्योंकि जब ऊपरी दुर्दरगाह से कुछ मौज इस धरती पर आती है, किसी के लिए भी वो डिवाइन पावर की मौज जो उठती है, उसका समय का सही समय का फायदा उठाना चाहिए, उसी समय उस काम को कर लेना चाहिए। जब हम वो काम उस समय नहीं करते तो हमारा अपना ही कर्म खराब होता है और जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जब किसी भी संत की आपको आज्ञा होती है, आपके सतगुरु की, आपके इष्ट की आज्ञा होती है, उनके प्रवचनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही सच्चे गुरुमुख की पहचान है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अच्छा
करना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ सच्चाई से चलने का साधन बनाते हैं। गुरुमुखो, हमें अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम इस जीवन में सच्चा सुख, सच्चा आनंद पा सकते हैं। गुरु महाराज जी अपनी दया सब पर बख्शते हैं, लेकिन हम ही उस दया के काबिल नहीं होते। अब उनकी दया को पहचान नहीं सकते, उनके इशारों को समझ नहीं सकते। एक बार की बात है, एक भक्त्यानी, जो पूरा परिवार बड़ा ही गुरुमुख था, हमेशा कुछ भी बनाती श्री गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाती, भोग लगाकर फिर बाद में सबको खिलाती और खुद खाती। तो यही उसका नित्यनेम था। एक एक दिन क्या हुआ, उसने एक खाना बनाया और श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाया और टिफिन बना के दुकान पर भेज दिया। जब श्री गुरु महाराज जी को भोग लगा रही थी तो गुरु महाराज जी को भोग लगाते लगाते उसने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप नीला पड़ने लग गया। वो घबरा गई कि ये क्या हो रहा है, कि स्वरूप कैसे नीला पड़ गया। उसको चिंता होने लगी कि सब सकुशल हो, गुरु महाराज जी क्या इशारा कर रहे हैं। उसकी समझ में ना आ रहा था कुछ। तो उसने अपने बाई जी को कॉल किया, बाई जी से एक बात की कि मैं भोग लगवा रही थी, भोग लगवाते लगवाते देखा कि श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप नीला पड़ गया। मुझसे क्या बुरा कर्म हो गया जो श्री गुरु महाराज जी को इतना कष्ट हो रहा है। तो बाई जी अपना सहज स्वभाव उसको बोला कि देख, सब खाना ठीक है, खाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अपना खाना जो बनाया तो जाके उसमें चेक कर कि सब ठीक है। तो उसने जाके जब देखा तो उसकी जो सब्जी थी उसमें एक छिपकली मरी पड़ी थी। तो वो छिपकली का जहर जो था वो खाने में था। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर कष्ट लेते हुए भक्त्यानी को दर्शाया कि ये खाना खाने लायक नहीं है। तो उसने जल्दी से अपने दुकान में मैसेज किया कि खाना मत खाना। ये ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी उसने बता दी। तो सब किसी ने खाना नहीं खाया और श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से पूरा परिवार सकुशल रहा और लख लख शुक्राना सतगुरु का करता रहा कि गुरु महाराज जी ने आज हमें अपना कर कमल सर पे रख के बचा लिया। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी की जो मौज होती है हम समझ नहीं पाते। वो हमारे ही कष्टों को दूर करना चाहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन ना करके हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरु के चरणों पर विश्वास रखते हुए उनकी सेवा भक्ति में अपना टाइम बिताना है और जब जो आज्ञा श्री गुरु महाराज जी करे उन पर तत्पर रहना है। उसी में हम सबका कल्याण है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने परमहंस दाता दयाल जी को अपने मस्तक पर विराजमान पाए। श्री गुरु महाराज जी एक दिव्य सुंदर सिंहासन पर विराजमान है और हमारे त्रिकुटी में विराजमान होकर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके कर कमलों से एक वाइट लाइट हमारे शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में अमृत की धारा बहा रही है। ये अमृत हमें सुख, चैन और शांति से भर रहा है। श्री गुरु महाराज जी का ये कर कमल हमारे सर पर है और हमें अमृत की धारा बख्श रहा है। लख लख कोटि कोटि शुक्राना श्री परमहंस दयाल जी, विनती श्री चरनार,
अंग संग हरदम रहना, मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलूं ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी, करना गुरु महाराज। अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो।